हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो इस वीडियो में जो पढ़ रहे हैं वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है इसके बारे में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगी तो उसे कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब अभिकारक में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु जो हैं वो कहाँ होंगे? उत्पाद में होंगे। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध होता है। इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने का यही रीज़न होता है कि उससे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या करते हैं? प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जैसे Zn जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये है हमारे हैं क्या? उत्पाद है जिंक प्लस H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। जब ये क्रिया करते हैं तो बनता क्या है? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? हम पहले देखो तत्वों के परमाणुओं की संख्या, मतलब हमने यहाँ पे लिखा जो इनका प्रतीक है Zn, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इनका। ठीक है, अभिकारकों में कितनी है उसकी संख्या परमाणुओं की और उत्पादों में कितनी, हमें चेक करना है। ठीक है, देखो Zn सबसे पहले जिंक है, अभिकारक में जिंक की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर इसके साथ में 1 है तो इनकी संख्या कितनी है? 1। उत्पाद में कितनी है इसकी संख्या? ZnSO4, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब उत्पाद में भी Zn कितना है? 1 है। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं? H2, कितने हैं? 2। यहाँ पे देखो उत्पाद में कितने हैं? H2, कितने मिले? 2। सल्फर, इस अभिकारक में सल्फर कितना है? 1 और उत्पाद में सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन अभिकारक में कितनी है? 4 और उत्पाद में कितनी है? 4। तो क्या मिला? अभिकारकों में जो भी परमाणुओं की संख्या थी उत्पादों में परमाणुओं की संख्या के समान है। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि दी गई परमाणुओं में अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या समान है, अतः समीकरण क्या है? संतुलित। इसमें एक चीज़ हम और लिख सकते हैं, देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए होती है। ठीक है, इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? प्रूफ होता है। ठीक, अब देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया कैसे जाता है। अभी तक तो रासायनिक समीकरण संतुलित थी, हमने सिर्फ चेक किया कि संतुलित है या नहीं है। इसे संतुलित अगर करने को मिल जाए कभी इक्वेशन तो कैसे करेंगे, तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो मैंने इक्वेशन ली है Fe प्लस H2O। ठीक है, आयरन है ये, ठीक, प्लस H2O है। रिजल्ट जो बना वो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बना, H2 बना। अब देखो स्टेप 1 क्या है? उत्पाद में Fe की संख्या 3 है। देखो यहाँ Fe कितने हैं? 3 है उत्पाद में, अतः अभिकारक में 3 से गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ Fe क्या था? सिंगल था और यहाँ है 3। तो देखो 1 को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी हमें, सिर्फ इसमें करना। ठीक है, तो हमने इसमें गुणा कर दिया तो हमारा जो स्टेप बन गया वो क्या बन गया? 3Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अभी सेम वैसे ही चलेगा, जो हम चेंज कर रहे हैं उसी चेंज को लिखेंगे। अभी हमने सिर्फ Fe को संतुलित किया, आयरन के परमाणुओं को हमने दोनों तरफ संतुलित किया। अब देखो इसमें आयरन के परमाणु संतुलित हो गए। Fe कितने हैं? यहाँ 3 और यहाँ 3Fe है तो यहाँ भी 3 हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो स्टेप 2 क्या होगा? उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या है 4 और अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या थी 1, इसलिए हमें अभिकारक में भी 4 से गुणा करना होगा। तो देखो 3Fe तो है ही, अभिकारक में ऑक्सीजन का है यहाँ, तो हमने यहाँ 4 से गुणा कर दी। क्यों? क्योंकि उत्पाद में ऑक्सीजन कितनी थी? 4 थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, तो एक इक्वेशन फिर से हमारी ये बन के आ गई। अभी भी ये इक्वेशन हमारी क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। 4 से गुणा करनी है क्योंकि 4 ऑक्सीजन हमने बनाने हैं।
अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अभिकारक में हाइड्रोजन। अब अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हुए, देखो Fe भी हमारा संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी हो गई, बचा क्या सिर्फ हाइड्रोजन। अब देखो अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 दूनी 8, कितने हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे 8 है, ठीक है। लेकिन आपके जो उत्पाद है उसमें कितनी हाइड्रोजन की संख्या 2। तो देखो 2 को अगर 8 बनाना है तो कितने से गुणा करनी चाहिए, 4 से। लेकिन कहाँ, अभी उत्पाद में गुणा होगी। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 8 है, अतः उत्पाद में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 3Fe + 4H2O, इक्वेशन एरो Fe3O4 + 4H2। ये आपकी फाइनल क्या है, रासायनिक समीकरण है, जो कि अब क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। आप देखो एक बार चेक कर लेते क्या ये संतुलित है। तो देखो Fe के कितने परमाणु हैं, 3। Fe के कितने परमाणु हैं, 3। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 2 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। बट कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है कि O के नीचे 4 है तो इसके आगे वाले 4 से कैसे इक्वल बन रहा है। ये 4 परमाणु है किसके, ऑक्सीजन के। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 है, ये बराबर ही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फाइनल क्या, आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो आप लोगों को खुद से बनाने होंगे, जिन्हें आपको संतुलित करना भी पड़ेगा, ठीक है। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को, इस वाले इक्वेशन को अच्छे से अब दोबारा से खुद से संतुलित करने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करना, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये बीच वाले स्टेप अगर आप ना भी चाहो तो नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, लेकिन अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डायरेक्ट अपनी ये इक्वेशन मत लिखिएगा, आपको जो भी आपने जितनी बार मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस में आपने परमाणुओं को बराबर बनाया है, आपको वो स्टेप्स ज़रूर लिखने चाहिए। आप चाहो तो डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो। ये थी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसके प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा, सॉल्व करें अपनी बुक से। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो साइंस की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।